नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा जैन और आप मुझे द ऑटरिंग पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका में हुए 9/11 अटैक के बारे में। 9/11 अटैक 200 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान झेलने वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्यों नहीं झेल सका आतंकी हमला। वर्ष 1993 में भी आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। उस समय यहाँ पर अंडरग्राउंड गैरेज में एक ट्रक बॉम्ब प्लांट किया गया था। जोरदार ब्लास्ट में 7 मंजिलों को नुकसान पहुंचा था। उस समय 6 लोगों की मौत और करीब 1000 लोग घायल हो गए थे। 11 सितंबर 2001 9/11 टेरर अटैक को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को आज 20 साल पूरे हो गए हैं। ये वो आतंकी हमला था जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के उस चेहरे से मिलवाया था जिससे उस समय भारत जूझ रहा था। 50 साल बाद भी अमेरिका इस दर्द को शायद ही भूल पाएगा। इन हमलों में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को प्रमुख तौर पर निशाना बनाया गया था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी इस खूबसूरत बिल्डिंग में जो यह गिर गई। एक के बाद एक विमानों ने ट्विन टावर पर हमला किया और कुछ ही घंटों में दोनों टावर्स ढह गए। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 बिल्डिंग का एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें से ज्यादातर ऑफिस और कमर्शियल प्रयोग के लिए थी। वर्ष 1970 की शुरुआत में इन बिल्डिंग्स का काम पूरा हुआ और वर्ष 1973 में इसे खोला गया। 1300 फीट की ऊंचाई वाली ये इमारतें अमेरिका की शान बन गई थी। इन्हें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग माना जाता था। जेट फ्यूल की गर्मी नहीं झेल पाई बिल्डिंग। वर्ष 1993 में भी आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। उस समय यहाँ पर अंडरग्राउंड गैराज में एक ट्रक बम प्लांट किया गया था। ये ट्विन टावर पहले ऐसे स्काईस्क्रेपर्स थे जिसमें लोकल और एक्सप्रेस एलिवेटर्स थे। हर टावर में 99 एलिवेटर्स जिसमें फ्रेट, लोकल और हाई स्पीड एलिवेटर्स शामिल थे। हर एलिवेटर में 10,000 पाउंड की मोटर लगी हुई थी। कहा जाता है कि जिस समय नॉर्थ टावर पर हमला हुआ उस समय भगदड़ मच गई थी। लिफ्ट के लिए मची भगदड़ में करीब 200 लोग मारे गए थे। कुछ लोग साउथ टावर में थे और जैसे ही दूसरी फ्लाइट ने हमला किया लोग अंदर लिफ्ट में ही रह गए। बिजली काट दी गई और इस वजह से यह त्रासदी और ज्यादा भयानक हो गई थी। अमेरिका ने हमलों के बाद क्या किया? 9/11 के बाद अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी नामक एक डिपार्टमेंट बनाया। इस डिपार्टमेंट का काम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को बढ़ाया गया और दुनिया के बाकी देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को और मजबूत बनाया गया। जिस जगह पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस जगह पर एक नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है। इसके अलावा एक 1776 फीट ऊंचा एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी मौजूद है। कुछ और बिल्डिंग्स भी जल्द ही इस जगह पर होंगी। पेंटागन में भी एक मेमोरियल बनाया गया और इस मेमोरियल के अंदर उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है जो हमले में मारे गए थे। वही पेंसिल्वेनिया में भी एक मेमोरियल मौजूद है। थैंक यू so much for watching this. Please don't forget to like, share and subscribe the channel.